हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 9, यानी कि समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, और उसके लेक्चर नंबर 1 को शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि अपन जो है पिछले कई चैप्टर्स जो है ज्यामिति के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। जैसे छठा चैप्टर रेखाएं और कोण पढ़ा, फिर हमने त्रिभुज पढ़ा और चतुर्भुज पढ़ा, और अब नवा चैप्टर जो है अपने पास में वो क्या हो चुका है, यहाँ पे देखिए कि हम जो है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले दो चैप्टर में तो उनके बारे में पढ़ा, अब उनके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो है अपने पास में छोटा चैप्टर है और काफी सिंपल भी चैप्टर रहेगा और साथ ही साथ स्कोरिंग चैप्टर भी रहेगा। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। इस चैप्टर में अपने पास में 3 प्रश्नावली होने वाली है। ये प्रश्नावली तो बहुत ही मक्खन सी है, छोटी सी है, अभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो आकृतियां होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। प्रश्नावली 9.2 में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी प्रश्नावली में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। मोटा मोटा समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में अपन क्या क्या कर लेंगे, आज की क्लास में परिचय हो जाएगा, प्रश्नावली 9.1 हो जाएगी, प्रमेय 9.1 हो जाएगी, प्रश्नावली 9.2 की उदाहरण 1 और उदाहरण 2 भी हो जाएगा। वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, ये कंटेंट काफी छोटे छोटे हैं, इसलिए इतने सारी चीजें एक वीडियो में हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपन सबसे पहले वाले टॉपिक पे। जरा टॉपिक का नाम समझिएगा। सबसे पहले अपने पास में क्या कह रहा है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां जो होती हैं उन्हें हमें पहचानना रहेगा। छोटी सी बात है। अब देखो कैसे पहचानोगे। देखो अपने पास में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समलंब ABCD है और आपको एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा EFCD, ठीक है। अब आपसे बोलेंगे सबसे पहली बात, क्या ये एक ही आधार पर स्थित है क्या? तो आप यहाँ पे अपने पास क्या बोलने वाले हो, देखना जरा। आप ये बोलोगे कि EFCD का जो आधार है अपने पास में वो क्या है, CD है, ठीक है। और जो समलंब ABCD है उसका भी आधार अपने पास में क्या है, ABCD। तो ये दोनों सेम आधार पर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी, क्या ये दोनों सेम एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है क्या? आप बोलोगे EFCD जो है वो CD और EF के बीच में है, ठीक है। लेकिन समलंब ABCD जो है वो CD और AB के बीच में है। तो ऐसे में आप कहोगे कि ये दोनों जो अपने पास में आकृतियां दी हुई है ये एक ही आधार पर तो स्थित है, कौन सा, CD, लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए अपने पास में डायग्राम्स और भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको अपन स्टडी करेंगे, धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा। दूसरा अपन आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास में 2 समांतर चतुर्भुज है, कौन कौन से, PQRS, और दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है वो अपने पास में MNRS। सवाल वही रहेगा, क्या ये सेम आधार पे है क्या? तो आप बोलोगे MNRS का जो आधार है अपने पास में वो क्या है, RS है, और PQRS का जो आधार है अपने पास में वो भी RS है। तो ये दोनों ही अपने पास में एक ही आधार पर स्थित है, जो कि अपने पास में क्या है, RS। फिर बोला जाएगा क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या? आप बोलोगे MNRS जो है RS और MN के बीच में स्थित है, लेकिन PQRS जो है वो RS और PQ के बीच में स्थित है। अलग अलग रेखाओं, अलग अलग समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, ये अपन यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है। फिर अपन आते हैं जरा इस पे। आपके पास में यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज देखने को मिल रहे होंगे, ABC और DBC। सेम सवाल है, क्या ये दोनों एक ही आधार पे है क्या? बिल्कुल। आप बोलोगे सर DBC जो है वो आधार BC पे है, ABC जो है वो भी आधार BC पे है। पहली बात तो ये हो जाती है। फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या? तो चलिए अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई ऊपर जो है कोई रेखा नहीं दिख रही, तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, खुद अपन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से बना ली, और ये बिंदु A जो है यहाँ पे अपन ने इस तरह से बना ली। तो आप क्या देखोगे, DBC जो है किस किस समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, BC, और ये मान लीजिए L नाम है और इसका मान लीजिए M नाम है, तो L और BC के बीच में है। लेकिन त्रिभुज ABC जो है BC और M के बीच में है। तो अलग अलग समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है ये दोनों त्रिभुज, ये अपन ने बोला। तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित जो फिगर होते हैं वो कैसे देखते हैं, जस्ट एक फिगर अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन वैसे ही पढ़ने वाले। सिंपल सा टॉपिक है, बस ऑब्जर्व करते जाओ। यहाँ कुछ समझने वाली ज्यादा गहरी बात नहीं है, पर कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको देखने पड़ेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पे आइए, अपने पास में आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा ABCD, और एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा PDC। इन दोनों में आप क्या देख रहे हो, ये दोनों ही अपने पास में, इनका जो आधार है वो अपने पास में क्या है, CD, और वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। दोनों में आधार CD है, एक ही आधार CD पर स्थित है दोनों। लेकिन आप यहाँ पे क्या देखोगे कि त्रिभुज PDC जो है वो किन किन रेखाओं के बीच में स्थित है। मान लीजिए इस रेखा का नाम L है,
तो वो जो है CD और L रेखा के बीच में स्थित है। लेकिन वहीं ABCD जो है वो CD और AB समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। यानी कि आप कहोगे कि ABCD समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज PDC जो है एक ही आधार CD पर तो स्थित है, लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। ठीक है, अब अपन जरा ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे आपको जो क्लैरिटी आएगी वो बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें नहीं थी। यहाँ पे देखना, आपके पास में दो समांतर चतुर्भुज है PQRS और दूसरा समांतर चतुर्भुज है MNRS। दोनों ही जो है अपने पास में किसके ऊपर स्थित है, दोनों ही SR जो अपने पास में आधार है उसके ऊपर स्थित है। देखो ना, PQRS जो है उसका भी आधार क्या है SR, और MNRS का आधार भी अपने पास में क्या है SR। तो दोनों सेम आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है, जिसका नाम है अपने पास में क्या, SR। अब देखते हैं क्या वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या, देखते हैं। PQRS जो अपने पास में SR और PQ जो है उसके ऊपर स्थित है, ठीक है, उन दोनों के बीच में स्थित है। वहीं MNRS जो अपने पास में वो SR और MN के बीच में स्थित हो जाता है, ये आप बोलोगे। अब जरा यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना बच्चों, कि अपन बात करें PQ की या MN की, दोनों एक ही रेखा पे स्थित है, तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो, अपने पास में PN है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि PQRS जो अपने पास में किसके बीच में स्थित है, PN और SR के बीच में स्थित है। वहीं MNRS जो अपने पास में किसके बीच में स्थित है, PN पूरा इसको अपन बोलेंगे और SR के बीच में स्थित है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज PQRS और समांतर चतुर्भुज MNRS दोनों सेम आधार SR के ऊपर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। देखो ना, PN और SR दोनों समांतर चतुर्भुज इसी के बीच में स्थित है, तो यही अपन बात कहेंगे। ठीक है, PN समांतर है SR के, PN समांतर है SR के, ये बात कह रहे हैं। अब जरा यहाँ पे आप देखो, अपने पास में दो आकृतियां हैं, एक समलंब है ABCD और एक समांतर चतुर्भुज अपने पास में EFCD। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दोनों का आधार अपने पास में क्या है, CD कॉमन है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, सिंपल सी है। क्या ये दोनों अपने पास में सेम समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या, चेक करते हैं। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, AB और EF जो है इसको मैं पूरी तरह जोड़ देता हूँ, है ना, ये BE को भी मैंने बना दिया, तो ये पूरी अपने पास में एक सीधी रेखा हो चुकी है। आप यहाँ पे क्या देखोगे, समलंब ABCD जो है AB और CD समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, और समांतर चतुर्भुज EFCD जो है वो EF तथा CD के बीच में स्थित है। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि AB और EF एक ही रेखा के बीच में स्थित है, तो ऐसे में ये अपन क्या कह सकते हैं, पूरा AF। तो समलंब ABCD जो है किस किस के बीच में स्थित है, AF और CD जो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच में स्थित है। वहीं ये जो अपने पास में समांतर चतुर्भुज EFCD है, ये किसके बीच में स्थित है, ये स्थित है AF तथा CD के बीच में स्थित है। तो ऐसे में आप कहोगे कि ये जो दोनों आकृतियां हैं ABCD और EFCD दोनों एक ही आधार DC पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं AF तथा CD के बीच में स्थित है, ये अपन कह सकते हैं। अब जरा यहाँ पे आते हैं, त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे दो, ABC और दूसरा है DBC। क्या ये दोनों सेम आधार BC पर स्थित नहीं है क्या, बिल्कुल। तो ये एक काम तो अपने पास में हो गया। दूसरा काम ये, क्या ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या, तो आप बोलोगे सर नीचे तो BC दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा, तो ऊपर अपन क्या करेंगे, अपनी तरफ से बना लेंगे। इस तरह से मान लीजिए मैंने कोई ये रेखा L यहाँ पे बना ली है, तो आप क्या देख रहे हो, त्रिभुज ABC जो है समांतर रेखाओं BC और L के बीच में स्थित है। वहीं त्रिभुज DBC जो है वो BC तथा समांतर रेखा L के बीच में स्थित है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार BC पे स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कौन कौन सी, L तथा BC, ये बात अपन कह सकते हैं। ठीक है, एक फाइनल बात पे आते हैं, वो ये कि अपने पास में इस फिगर में दो आकृतियां दिख रही है, कौन कौन सी, एक तो है समांतर चतुर्भुज ABCD और एक है त्रिभुज PDC। पहला सवाल, क्या ये एक ही आधार पे है क्या, बिल्कुल। देखो ना, दोनों का आधार अपने पास में DC जो है कॉमन है, तो ये पहली बात हो चुकी है। दूसरी बात ये अपन बोलेंगे, क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या, तो आप यहाँ पे बोलोगे सर ABCD की तो समांतर रेखाएं दिख जाएंगी, त्रिभुज की नहीं है। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, है ना, ये जो टुकड़ा जो है बचा हुआ ये अपन बना लेंगे। ठीक है, और इसका नामकरण पूरी का अपन क्या रख सकते हैं फिर, AP, है ना, B तो यहाँ तक है, P यहाँ तक है, तो AP। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ABCD जो है किसके बीच में स्थित है, इस AP और इस CD के बीच में स्थित है, तो ये अपन ने कह दिया।
दूसरी बात, हम यहाँ पे बोलेंगे कि त्रिभुज पीडीसी जो है किस समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो वो है एपी तथा सीडी के बीच में स्थित है। तो फाइनल जो अपना कंक्लूजन रहेगा वो ये कि ये दोनों आकृतियां त्रिभुज और त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार सीडी पे स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं एपी और सीडी के बीच में समांतर है, ये अपन कह सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। मोटा मोटा बस ये ही है, ठीक है। इसके साथ ही अपन जो है प्रश्नावली 9.1 करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में वो क्या लिख रखी है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं लिखिए। तो चलो फिर अपन लिखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आपके पास में क्या, एक तो ये दिख रहा होगा आपको त्रिभुज PDC और एक आपको समलंब दिख रहा होगा ABCD। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये दोनों अपने पास में CD के ऊपर स्थित है, तो इनका आधार अपने पास में कॉमन है। क्या है आधार? CD, ठीक है। आधार अपने पास में क्या हो जाता है, इनका CD हो जाता है। फिर नेक्स्ट अपन ये देखते हैं क्या ये दोनों सेम एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या। तो आप देखोगे कि PDC जो है वो किस किस के बीच में स्थित है, वो अपने पास में स्थित है DC तथा AB के बीच में स्थित है। लेकिन समलंब ABCD जो है वो किन समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, वो AB और CD के बीच में स्थित है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों की जो कॉमन समांतर रेखाएं अपने पास में वो क्या है, AB जो है समांतर है किसके, CD के। तो ये अपन कह सकते हैं। तो ये पहला ऐसी आकृतियां हैं जिनमें एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। आधार हो जाता है CD और समांतर रेखाएं कौन कौन सी है, AB और CD, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब जरा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि दो अपने पास में समांतर चतुर्भुज, नहीं दो नहीं, एक समांतर चतुर्भुज है PQRS और एक अपन को समलंब दिख रहा है MNRS। देखिए MNRS, क्या ये दोनों एक ही आधार पर स्थित है क्या? बिल्कुल। अपने पास में जो SR है ना वो अपने पास में कॉमन है आधार, तो दोनों एक ही आधार पर स्थित है। लेकिन क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या? तो आप बोलोगे सर MN की अगर हम रेखा को बढ़ाते हैं तो MNRS जो है MN और RS के बीच में स्थित है, लेकिन PQRS जो है वो PQ और RS के बीच में स्थित है। तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित तो ये नहीं है, ठीक है। तो फिर इसकी जानकारी अपन को नहीं लिखनी, उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं उनकी लिखनी जिनमें है, ठीक है। तीसरे वाले पे आते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अपने पास में दो आकृतियां दिख रही है। एक तो है समांतर चतुर्भुज PQRS और एक अपने पास में है त्रिभुज, देखना जरा QTR। ये अपने पास में दो आकृतियां दिख रही हैं। क्या इन दोनों का आधार अपने पास में सेम है क्या? बिल्कुल। कैसे? देखो भाई, हर बार आप फिगर को यहां से देख रहे थे, आधार अपने पास में ये हो गया। देखो ये मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में अगर इस फिगर को आप ऐसे कर दोगे तो अपने पास में आधार ये कहलाएगी, तो इसको अपन वैसे ही कह लेते हैं। तो QR जो है इस त्रिभुज TQR का भी आधार है और इस समांतर चतुर्भुज PQRS का भी आधार है। तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या कह दोगे, कॉमन अपने पास में जो आधार है वो क्या है, QR हो जाता है, ठीक बात है। फिर अगली बात अपन ये देखते हैं, क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या? तो वो अपन चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे त्रिभुज TQR जो है वो QR तथा इस PS के बीच में स्थित है और समांतर चतुर्भुज PQRS जो है वो भी इस PS तथा QR के बीच में स्थित है। तो इनकी जो एक ही समांतर रेखाएं हैं जिनके बीच में ये स्थित है वो कौन कौन सी है, PS तथा QR, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसके अगले हिस्सों पे आते हैं। चौथा वाला फिगर आप देखोगे तो अपने पास में क्या कहोगे, आपको यहाँ पे दो आकृतियां दिख रही है। एक तो है समांतर चतुर्भुज ABCD और एक आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ये PRQ, ठीक है। सबसे पहला सवाल, क्या ये एक ही आधार पर स्थित है क्या? नहीं। एक्चुअली इसका आधार जो है अपने पास में वो सिर्फ इतना सा ही है, जबकि ABCD का जो आधार है ना वो इतना बड़ा है। तो ऐसे में ये एक ही आधार पर स्थित नहीं है ना, ये बात अपन कह सकते हैं। इनका आधार कॉमन नहीं है। लेकिन बच्चों दूसरी तरफ आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि त्रिभुज PRQ जो है वो PQ तथा AD के बीच में स्थित है, समांतर रेखाएं की तौर पे बात करें तो। और समांतर चतुर्भुज ABCD जो है वो इस BC तथा AD के बीच में स्थित है। तो हम ये तो कहेंगे कि इनका समांतर चतुर्भुज तो एक ही स्थित है। कौन कौन सी? AD समांतर है किसके? BC के। एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, लेकिन इनका आधार जो है वो सेम नहीं है, ये अपन बोलेंगे। आई होप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे आते हैं अपन अगले फिगर पे। अगला फिगर जो अपने पास में उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। वो अपने पास में क्या है, हमें जो है यहाँ पे दो आकृतियां देखने को मिलेंगी। एक तो है ABCD और दूसरी आकृति जो है अपने पास में वो ये है APQRS,
क्यू डी, क्या ये एक ही आधार पर स्थित है क्या? बिल्कुल, देखो ना अपने पास में AD आपको दोनों का आधार दिख रहा होगा, तो आधार जो है अपने पास में वो क्या हो जाता है AD। अब नेक्स्ट बात ये आती है, ठीक है, इस बात से आप अग्री करिएगा कि आधार सिर्फ नीचे नहीं होता, इसको भी अपन आधार ले सकते हैं, है ना। अगर इस फिगर को मैं ऐसे घुमा दूं तो वो नीचे आ जाएगा ना AD, तब वो आधार कह दोगे, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास में कोई खास, ठीक है। क्या ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या? बिल्कुल, आप देखिए जरा यहाँ पे अपने पास में APQD जो है वो किसके बीच में है? AD तथा PQ के बीच में। PQ को अपन BQ लिख लेते हैं। और ABCD जो है वो किसके बीच में है? AD तथा BC के बीच में है। BC को अपन क्या लिख सकते हैं? BQ लिख सकते हैं। तो ऐसे में अपने पास में जो कॉमन है वो क्या आ जाती है? एक ही समांतर रेखाओं जिनके बीच में स्थित है वो कौन कौन सी है? AD समांतर है किसके? BQ के। ये बात अपन कह सकते हैं, ठीक है। आई भी चीज समझ में आएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट में, हमें जो है यहाँ पे कई सारे फिगर दिख रहे हैं, पता है कौन कौन से? एक तो देखो आपको ये वाला देखने को मिलेगा, सबसे पहले अपन को एक समांतर चतुर्भुज PADS दिख जाएगा, ठीक है। फिर इसके बगल में आपको एक और फिगर देखने को मिलेगा, कौन सा? समांतर चतुर्भुज ABCD। फिर इसके बगल में आपको एक और समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा BQRC। तो ऐसे में एक तो ये हो जाता है, दूसरा आपको जो है, हाँ एक चीज समझो, पहले इतना तो देख लें, ये तीन समांतर चतुर्भुज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं PADS और ABCD, तो इन दोनों का ये आधार जो है अपने पास में कॉमन नहीं है और समांतर रेखाएं भी नहीं है। समांतर रेखाएं इसके लिए तो ये रहेंगी और इस वाले के लिए अपने पास में ये रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे में ये अलग अलग हो जाती हैं, तो ये अपना फंडा काम नहीं करने वाला, ठीक है। सेम चीज जो है मैं क्या करने वाला हूँ, इनके लिए कह दूंगा ये दो जो अपने पास में ना ABCD और BQRC, इनके अंदर भी कोई भी अपने पास में एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है, ठीक है। अब अपते हैं अपन आगे, आपको जो है मैं एक और फिगर दिखाना चाहूंगा और वो फिगर अपने पास में ये होने वाला है। जैसे मान लीजिए ये है PBCS, ठीक है। ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, या समांतर चतुर्भुज ना हो तो भी एक चतुर्भुज तो है। और आपके पास में जो पहले से है वो ये था PADS। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे इन दोनों के लिए कि भाई आधार तो अपने पास में PS कॉमन है, लेकिन समांतर रेखाएं जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि देखो ना PS और AD हो जाएंगी और इसके लिए PS और BC हो जाएंगी, तो समांतर रेखाएं एक ही में ही स्थित नहीं है। ये अपन बातें करेंगे। तो इसके लिए अपने पास में कोई आंसर वो खास होने वाला नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ बोला नहीं है, तो इसका आंसर अपने पास में नहीं रहेगा। आई होप ये समझ में आएगा। तो बस इतनी सी है प्रश्नावली 9.1। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रमेय 9.1। प्रश्नावली 9.1 जो है बच्चों अपन पूरे कर चुके हैं, अपन अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं जरा आगे क्या है अपने पास में। एक बड़ी ही शानदार प्रमेय अपने पास में है और उस प्रमेय को जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है आप यहाँ पे फिगर देखो। सबसे पहले आपको दो समांतर चतुर्भुज दिख रहे होंगे ABCD और दूसरा दिख रहा होगा EFCD, है ना। और ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज जो हैं एक ही आधार पर दिख रहे होंगे, कौन सा? अपने पास में DC। और साथ ही साथ एक ही समांतर रेखाओं के बीच में भी स्थित दिख रहे होंगे, DC और AF। देखो ना ABCD भी अपने पास में किसके बीच में स्थित है? इसके। और EFCD भी किसके बीच में स्थित है? इसके। तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है और एक ही आधार पे स्थित है। आई भी चीज समझ लोगे। अब आओ प्रमेय पे। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित जो अपने पास में समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बच्चों इस चैप्टर में अपनी एनसीईआरटी भले ही हिंदी मीडियम की है, लेकिन वो क्षेत्रफल के लिए इस्तेमाल करती है AR। एक्चुअली क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं अपन एरिया, तो उसका जो AR है वो अपने पास में ले लिया गया है, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ पे समझिएगा, अपन इसका बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो क्षेत्रफल जो अपने पास में किसका? समांतर चतुर्भुज ABCD का, वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में? क्षेत्रफल दूसरे वाले समांतर चतुर्भुज EFCD का। ये अपने पास में सिंपल सा प्रमेय हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन आते हैं किस पे? प्रमेय 9.1 के प्रूफ के ऊपर, ठीक है। इसको अपन सिद्ध कैसे करेंगे? तो चलो यहाँ पे कुछ तैयारियां की हुई है। समांतर चतुर्भुज अपने पास में क्या है? ABCD। एक्चुअली दिया क्या क्या है? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। तो दो समांतर चतुर्भुज हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो दो समांतर चतुर्भुज हैं ABCD, EFCD,
तो ये अपन ने दिया है, में लिख लेंगे। सिद्ध क्या करना है कि इनका क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर है, ये अपन को करना रहेगा। कैसे करें तो चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है अपन जो है दो त्रिभुज में देखने वाले हैं। कौन कौन से त्रिभुज मैं आपको जरा फिगर में दिखाता हूँ, देखिएगा जरा गौर से। एक तो त्रिभुज अपने पास में ये है AED ये वाला, और एक त्रिभुज अपन ये वाला लेने वाले हैं BFC। ठीक है, इन दो त्रिभुज में मेनली अपन को देखना है। तो चलो चेक करते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले तो बच्चों आप यहाँ पे देखिएगा, हम लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BFC में सबसे पहली जानकारी अपने पास में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपस में बराबर होंगे। इसका कारण समझने की कोशिश करिएगा। ये मान लीजिए एंगल 1 है और ये मान लीजिए एंगल 2 है। इसका कारण यहाँ पे देखो, अपने पास में AD जो है वो किसके समांतर है, BC के, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और तिर्यक रेखा जो अपने पास में कौन है, BF। तो ऐसे में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। इसका कारण अपने पास में क्या है, संगत कोण। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और इसके ब्रैकेट में इसका कारण थोड़ा सा आप बता दीजिए कि भाई अपने पास में AD जो है वो समांतर है BC के, तथा तिर्यक कौन है अपने पास में, AF तिर्यक है, ये अपन ने बता दिया। और नेक्स्ट जानकारी आप क्या बोलोगे, कैसे कोण है ये, संगत कोण है, इसलिए तो यहाँ पे आप लिख दोगे संगत कोण। बस अपना इसका ये रीजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अपने पास में मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इस फिगर में दिखाता हूँ। देखो अपने पास में DE जो है वो किसके समांतर है, इसके FC के, क्योंकि EFCD अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हो गया। और दूसरी बात अपने पास में ये जो है क्या हो जाएगी, तिर्यक हो जाएगी। ठीक है, तो देखना जरा, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका नामकरण कर देते हैं एंगल 3 और इसका नामकरण कर देते हैं एंगल 4। कारण क्या हो जाएगा, संगत कोण है। ठीक है, तिर्यक को अपन पूरा बढ़ा लेते हैं, तिर्यक आप ये कह लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। AF अपने पास में तिर्यक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल 3 जो है वो किसके बराबर हो जाता है अपने पास में, एंगल 4 के। और इसका कारण आप यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि अपने पास में ED समांतर है FC के, ED समांतर है FC के, तथा तिर्यक कौन है अपने पास में, AF। ठीक है, AF तिर्यक है। अब ये कैसे कोण है ये बता दीजिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये अपने पास में संगत कोण हो जाते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब अपन आते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात अपने पास में ये हो जाती है कि आप यहाँ पे चेक करिएगा, ABCD अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। तो जरा बताना मेरे को, इसकी जो भुजा है AD और इसकी जो भुजा है BC, क्या ये आपस में बराबर होंगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो आप बोलोगे AD बराबर अपने पास में किसके, BC के। AD बराबर है किसके, BC के। और इसका कारण आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई समांतर चतुर्भुज है अपने पास में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इन दोनों त्रिभुज में हमें दो कोण जो है आपस में बराबर दिख रहे हैं और एक भुजा जो है आपस में बराबर दिख रही है। यानी कि कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या आप इन दोनों त्रिभुज को अपने पास में सर्वांग सम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो आप यहाँ पे बोलोगे अतः त्रिभुज, एक सेकेंड, अतः त्रिभुज ADE अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BFC के। किस नियम से हो जाएगा, AAS सर्वांग समता कसौटी से हम ये बात कह सकते हैं। अब जैसे ही आपने ये चीज बोली तो अपन एक चीज कह सकते हैं, वो क्या कि भाई सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफल जो है हमेशा बराबर होते हैं। अपन ये चीज चैप्टर 7 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या, अतः त्रिभुज, देखना जरा मैं ऐसे लिखने वाला हूं, क्षेत्रफल, बच्चों क्षेत्रफल के लिए AR इस्तेमाल करेंगे। क्षेत्रफल जो है ADE का वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, क्षेत्रफल किसका, BFC का। इसका कारण क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप ये इसका कारण लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसको आप क्या मान लीजिए अपने पास में समीकरण नंबर 1। आई भी ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब अपन काफी क्लोज पहुंच चुके हैं, हमें जो सिद्ध करना है उसको कर सकते हैं। बस मैं एक सेकंड एक छोटा सा डायग्राम और बना लेता हूं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी से अपन समझा सके। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं आगे। आप यहाँ पे जरा चेक करिएगा अपने पास में क्या कि भाई अपने पास में ABCD जो है ना, उसको जरा देखना अपन क्या लिख सकते हैं।
ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल जो अपने पास में दो हिस्सों में, एक तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, देखना, ठीक है। ये दो हिस्सों में अपन ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब क्षेत्रफल जो है ए बी सी डी का वो अपने पास में किसके बराबर है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई डी का या ए डी ई का, ए डी ई का, प्लस क्षेत्रफल किसका अपने पास में, ये चतुर्भुज ई बी सी डी का, क्षेत्रफल ई बी सी डी का। ये बात आप लिख सकते हो, अग्री कर रहे होंगे इस बात से, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट चीज चेक करना कि ए डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर है, बी एफ सी के। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, वो क्या आ जाएगा अपने पास में, एरिया बी एफ सी, ठीक है, और प्लस क्षेत्रफल अपने पास में जो है ई बी सी डी का, वो तो ऐसा का ऐसा ही हो जाता है। यहाँ पे आप इसका कारण लिख दीजिए कि भाई समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए अपन ने ये चीज लिख दी। आई भी इस बात को अग्री कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब जस्ट अ सेकंड, मुझे एक और दो, छोटा सा डायग्राम और बना लेते ताकि आपको समझा सके, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया। अब जरा चेक करना अपने पास में, ये दूसरा डायग्राम है, एरिया ई बी सी डी, ई बी सी डी जो है मैंने मार्क कर रखा है। अब उसमें हमको क्या जोड़ना है, कौन सा क्षेत्रफल जोड़ना है, बी एफ सी का। देखना बी एफ सी अपने पास में ये वाला है, तो ये वाला क्षेत्रफल जो है आपको जोड़ना रहेगा, ठीक बात है। तो जब ई बी सी डी में बी एफ सी का क्षेत्रफल जोड़ोगे तो जरा चेक करना आपके पास में क्या फिगर प्राप्त होता है, ये वाला ई एफ सी डी, ठीक है। तो आप ये क्या कहोगे, यहाँ पे ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास में, ई एफ सी डी के, और इधर अपने पास में क्या चल रहा था, क्षेत्रफल किसका, ए बी सी डी का। तो फाइनल बात अपने पास में क्या आ जाता है कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ई एफ सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये अपन को सिद्ध करना था, इस तरह से इसका प्रूफ हो जाता है। आई भी चीज समझ में आएगी, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में क्या है, उदाहरण 1 है प्रश्नावली 9.2 का, उसको अपन जरा समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिख रखा है। देखिए फिर, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी सी डी, ठीक है, फिगर में भी दिखा देते हैं आपको, ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक बात है। और आगे अपने पास में क्या लिख रखा है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। और ई एफ सी डी एक आयत है। तो यहाँ पे आप देखिए ई एफ सी डी, ये अपने पास में एक आयत दिया हुआ है, ठीक है। दोनों अलग अलग आपको फिगर में अच्छे से दिख रहे होंगे। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ई एफ सी डी एक आयत है। साथ ही ए एल जो है लंब है डी सी पे, ए एल जो है अपने पास में वो लंब है किस पे, डी सी पे, ठीक बात है। सिद्ध कीजिए। अब अपन को सिद्ध क्या करना है कि क्षेत्रफल जो है ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और क्षेत्रफल जो है आयत ई एफ सी डी, वो दोनों बराबर हैं। इसको अपन कैसे करें, तो चलिए अपन चेक करते हैं। सिद्ध करना है, मैंने लिखा नहीं है स्पेस बचाने के लिए, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति में। सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि अभी अभी अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ के आए हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी समांतर चतुर्भुज का अगर कोई सा भी एक कोण अपन 90 डिग्री कर देते हैं तो वो अपने पास में क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। अग्री कर रहे होंगे इस बात से, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो, एक आयत बेसिकली अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ही तो है, ठीक है। तो ऐसे में आप कह सकते हो क्या, मैं एक चीज लिखता हूं, आप देखना, ठीक है। आयत ई एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक बात है। फिर आप क्या कह सकते हो जरा कि भाई अपने पास में समांतर चतुर्भुज है, आप लोग अग्री कर रहे होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये बताइए, क्या ई एफ सी डी और ए बी सी डी क्या एक ही आधार सी डी के ऊपर स्थित है क्या, बिल्कुल, पहली बात तो ये। और क्या ये एक ही समांतर रेखा ई बी और डी सी के बीच में स्थित है क्या, बिल्कुल। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास में कोई दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं, अतः उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। आई होप इस बात से अग्री कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो बच्चों अपन क्या लिखेंगे, अतः है क्षेत्रफल जो है ए बी सी डी का वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, क्षेत्रफल ई एफ सी डी का, ठीक है।
ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे, ठीक है। ये अपने पास में सिद्ध हो चुका है और इसका कारण आप यहाँ पे ब्रैकेट में बता दीजिएगा, वो अपने पास में क्या हो जाएगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, ये अपन कह देंगे, ठीक है। तो पहला वाला हिस्सा जो अपने पास में सिद्ध हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे वाले हिस्से पे। दूसरा हिस्सा ये है कि ABCD का जो क्षेत्रफल अपने पास में, ये जो समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? DC गुणा AL के बराबर है। इसको अपन को सिद्ध करना है, तो चलो करते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे चूंकि EFCD का क्षेत्रफल जो अपने पास में किसके बराबर होता है? EFCD बच्चों अपने पास में एक आयत दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल अपने पास में किसके बराबर होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लंबाई गुणा अपने पास में क्या आ जाना है? चौड़ाई, ठीक बात है। अब EFCD के लिए जो लंबाई अपने पास में वो क्या है? यहाँ पे जरा चेक करना, DC लिख सकते हो या CD लिख लो, एक ही बात है, DC, ठीक बात है। और उसकी जो चौड़ाई है अपने पास में वो क्या है? ED। लेकिन बच्चों ED अपने पास में किसके बराबर होगा? AL के, क्योंकि AL जो है वो DC पे लंब है, तो ऐसे में AL और ED जो है उसकी लंबाई बराबर होगी। देख लो ना, फिगर में देख के भी पता लगता है कि AL और ED बराबर है, ठीक है। और साथ ही साथ ये चेक करो ना कि भाई AL जो है DC के लंब है और ED जो है वो भी DC के लंब है, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री होता है अपने पास में, है ना। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? AL और ED बराबर है, तो ED की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AL। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाना है? AL, ये चीज हो गई। लेकिन एरिया जो है EFCD का वो किसके बराबर है अपने पास में? क्षेत्रफल ABCD के। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एरिया ABCD, ठीक है। और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाता है? आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मान लीजिए अपने पास में ये समीकरण नंबर 1 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या? समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। ये अपने पास में सिंपल सा उदाहरण हो जाता है। इस तरह से अपन करेंगे। आई होप ये समझ में आओगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आते हैं किस पे? उदाहरण 2 पे। बच्चों उदाहरण 2 को बड़ा ही शानदार उदाहरण है और इसके बारे में एक स्पेशल चीज भी है, वो भी मैं बताऊंगा। पर पहले अपन क्या करते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं अपने पास में ये क्या लिखा है, फिर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो मान लीजिए अपने पास में एक, ये आपको दिख रहा होगा ABCD समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसका कलर दूसरा ले लेते हैं, शायद थोड़ा देखने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। ये ले लेते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD और एक त्रिभुज अपन ने क्या ले लिया है? EDC है, ठीक है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। दिया है में हम लिखेंगे त्रिभुज CDE है अपने पास में, समांतर चतुर्भुज ABCD है अपने पास में। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो क्षेत्रफल CDE का आधा होगा किसका? क्षेत्रफल ABCD के। ये अपन को सिद्ध करना है। कैसे करें? अब देखो, अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखा अभी थोड़ी देर पहले, अपन ने एक प्रमेय सीखी थी, वो किसके बारे में बात करती है? दो समांतर चतुर्भुज अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। वो हमें थ्योरम और जो प्रमेय है वो पता है, उसका इस्तेमाल करके ही अपन ये करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसी का नॉलेज है। अब यहाँ पे तो हमें त्रिभुज दिख रहा है। हाँ, वैसे एक चीज बता दूं, आपको दिख रहा होगा ये दोनों जो है समांतर चतुर्भुज त्रिभुज DC आधार के ऊपर स्थित है अपने पास में, ठीक है। दोनों का आधार सेम है और दोनों जो है अपने पास में एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। आई होप आप इस बात से अग्री कर रहे होंगे, ठीक है। फिगर अपन ने पहले उस हिसाब से यहाँ पे बना लिया। अब बात आती है सिद्ध कैसे करें। तो चूंकि मैंने बताया कि अपन ने जो प्रमेय पढ़ी है वही हमें पता है, उस प्रमेय के लिए हमें क्या चाहिए? दो समांतर चतुर्भुज चाहिए, तभी अपना काम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे? यहाँ पे एक रचना करेंगे। अब देखना जरा, रचना कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि अपनी हेल्प करे। तो जरा देखना, क्या अपन रचना कुछ इस तरह से कर सकते हैं क्या? देखो, बिंदु C से एक रेखा खींचते हैं जो DE के समांतर हो। तो देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए AB को जो है बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु C से एक रेखा खींचो जो DE के समांतर हो और AB को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और साथ में BA का बढ़ा दीजिए तो वो बिंदु E पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसे में जरा देखना, आपको एक समांतर चतुर्भुज दिख जाएगा क्या यहाँ पे? EFCD, ठीक है। आप बोलो सर समांतर कैसे? एक बात तो ये देखो कि भाई ED जो है FC के समांतर है, इसकी समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर हो गया।
दूसरी बात, EF जो है वो DC के समांतर होगा, क्योंकि AB DC के समांतर है तो AB का बढ़ाया हुआ हिस्सा EA है, तो EA भी DC के समांतर है। तो हमें जो है EFCD में सम्मुख भुजाओं के दो जो है क्या कहते हैं रेखाएं समांतर दिख चुकी हैं, उनकी सम्मुख भुजाएं समांतर दिख चुकी है, अतः ये एक समांतर चतुर्भुज है ना। चैप्टर 8 में पढ़ के आ चुके हैं, ये बात अपन बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं रचना में लिख देता हूं, फिर अपन आगे करते हैं। ये बात अपन ने रचना में लिख दी। अब अपन आते हैं उपपत्ति में। ठीक है, रचना से कह सकते हैं DE समांतर है अपने पास में किसके, FC के, और साथ में ये भी कह सकते हैं EF जो है वो समांतर है अपने पास में किसके, DC के, अतः है EFCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये बात अपन कह देंगे। यहाँ तक की तो बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ खास डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। अब आइए नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात अपने पास में क्या है वो यहाँ पे आप देखिए कि हमें दो समांतर चतुर्भुज अब दिख रहे हैं, क्या, ABCD, ठीक है, और दूसरा जो समांतर चतुर्भुज आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है अपने पास में, ये EFCD। ठीक है, तो दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार DC पर स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं EB तथा DC के बीच में स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पे अपन ये चीज लिख लेते हैं। अतः हम क्या बोलेंगे, अतः क्षेत्रफल जो है ABCD का वो किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल EFCD का। ये बात अपन कह सकते हैं, और इसको मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक की स्टोरी तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, सिंपल सी है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे देखिएगा, अपने पास में जो है सिद्ध तो हमें त्रिभुज के बारे में करना था, त्रिभुज EDC जो है उसके क्षेत्रफल के बारे में सिद्ध करना था। उसके लिए क्या स्टोरी है, उसके लिए स्टोरी यहाँ पे ये देखो कि अपने पास में ये जो EFCD है इसका ये EC आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और EC जो है अपने पास में क्या है, EFCD का एक विकर्ण है, और हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसे दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है। आई होप इस बात से अग्री करोगे। ठीक है, अब अपन आते हैं क्या, अब क्षेत्रफल EFCD का देखना जरा बच्चों, EFCD का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, EFC का, क्षेत्रफल EFC प्लस क्षेत्रफल अपने पास में क्या है, EDC। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए CDE, क्षेत्रफल CDE, ये अपन ने लिख लिया। परंतु EC जो है विकर्ण है और वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये वाला जो क्षेत्रफल है अपने पास में और ये वाला जो क्षेत्रफल अपने पास में बराबर है, तो इस EFC की जगह आप CDE लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल CDE प्लस एरिया CDE। ठीक है, इसका कारण आप यहाँ पे लिख लेना, फिर एरिया CDE प्लस एरिया CDE क्या हो जाएगा, 2 गुना एरिया CDE, और इधर अपने पास में क्या चल रहा है, क्षेत्रफल EFCD। ठीक है, ये बात अपने पास में आ गई। फिर नेक्स्ट जरा इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, 2 गुना एरिया CDE किसके बराबर है अपने पास में, एरिया EFCD के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में आओ, 2 जो है उस तरफ चला जाएगा, तो क्षेत्रफल जो अपने पास में CDE का किसके बराबर है, 1/2 क्षेत्रफल EFCD का। परंतु बच्चों EFCD का जो क्षेत्रफल है अपने पास में वो किसके बराबर है, ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ऐसे में आप क्या लिख सकते हो, ये बराबर हो जाएगा अपने पास में क्या, 1/2 क्षेत्रफल ABCD। ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है CDE का वो आधा होगा क्षेत्रफल किसका, ABCD का। तो क्षेत्रफल जो है CDE का वो किसका है, आधा है क्षेत्रफल ABCD का। ये फाइनल बात अपन कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर दूं।
तो फाइनल आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या, क्षेत्रफल जो अपने पास में सी डी ई का वो बराबर है किसका, 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी का। तो फाइनली बात क्या कि भाई एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके लिए क्या बात निकली कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। इसके साथ अपना उदाहरण 2 सिद्ध होता है। और साथ ही साथ एक खास बात, जो स्पेशल बात मैंने आपको बोली थी वो ये कि ये उदाहरण जो है अपने पास में एक प्रमेय के तौर पे होता है, इसका इस्तेमाल प्रमेय के तौर पे होता है और अपन आगे भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको आपको उदाहरण के तौर पे दिया था। और प्रमेय के तौर पे अगर अपन लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अपने पास में यहाँ पे आपको ABCD समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा, ये CDE त्रिभुज दिख रहा होगा, दोनों एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखाओं EB तथा CD के बीच में स्थित है। अतः CDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आधा क्षेत्रफल ABCD के। ये बात अपन कह सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर जो अपना पूरा होता है। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें बता दीजिएगा, आपका डाउट जो है सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।